बच्चों डिस्कस करते हैं अपना पार्ट 2 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 में बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे जो पार्ट 2 में अगेन रिपीट होंगे। तो सबसे पहले बेटा पार्ट 1 देख लेना, उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो आपको वो करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। बच्चों क्या कह रहा है हमसे कह रहा है बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हो। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सोडियम सल्फेट है, मतलब नहीं, ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 आज हमारा। और ये ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्टिव बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेंथी क्वेश्चन हैं बेटा। करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 36 को। क्या कह रहा है वो देखो बेटा। कह रहा है हमसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाइल इलेक्ट्रोलाइसिंग वाटर बिफोर पासिंग करंट। बेटा जब हम पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें भी पता है कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें भी पता है बेटा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और बेटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। बेटा आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन कैथोड पर प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन एनोड पर प्रोड्यूस होता है। हमसे ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या रहता है, तो बेटा वो भी याद रखना कि वो रेशियो एक्चुअली में 1:8 रहता है। बेटा हमसे ये भी पूछा जाता है कि वॉल्यूम जो हाइड्रोजन का प्रोड्यूस होता है और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या रहता है, तो बेटा ये भी आप याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो जो होते हैं बेटा वो आपके 2:1 रहते हैं। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई हैं, अब बेटा लाओ शुरू करते हैं। बेटा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि यहाँ पर आप देखोगे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करी। कह रहा है कि हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं, क्यों? बेटा याद रखना इसके अंदर हम थोड़े से ड्रॉप्स H2SO4 के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स को हम ऐड करते हैं। बेटा इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न क्या है बच्चों? इसका रीज़न सिंपल सा है बेटा, इसे कंडक्टिव बनाने के लिए, इसे कंडक्शन इसकी इंक्रीज़ करने के लिए। तो बेटा ताकि कंडक्शन को इंक्रीज़ करा जा सके, कंडक्शन को बढ़ाने के लिए बेटा हम H2SO4 को ऐड करते हैं, क्योंकि H2SO4 बेटा आयंस प्रोड्यूस करेगा। और बेटा जब H2SO4 आपका 2H+ आयंस, आपका SO4 2- आयंस, ये आयंस जब प्रोड्यूस होंगे, इन आयंस की वजह से ही बेटा आप देखना कंडक्शन होगी। इन्हीं आयंस की वजह से आप याद रखना बच्चों क्या होगी, आपकी कंडक्शन होगी। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा। इसने कहा है कि नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड। बेटा हमें पता है कैथोड पर हाइड्रोजन निकलती है और बेटा एनोड पर ऑक्सीजन निकलती है। बेटा उसने बोला है रिलेशनशिप बताओ वॉल्यूम का। बेटा मैंने ऑलरेडी बता दिया, वॉल्यूम का रिलेशनशिप 2:1 है। बेटा इसके बाद उसने बोला व्हाट इज़ ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। बेटा देखो पार्ट 2 का आंसर अगर हम करें तो बेटा पार्ट 2 का आंसर रहेगा, जब हम सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, सिल्वर क्लोराइड जो कि हमारा ये है, जब हम इस सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, तो याद रखना प्यारे बच्चों, सनलाइट में एक्सपोज करने पर ये ट्वाइस ऑफ सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है बेटा, याद रखना इस रिएक्शन में वाइट कलर से ये ग्रे कलर हो जाता है। ठीक है, ये एक बेटा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 37 का नंबर। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, उन्हें ही हम एक्चुअली में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेटा राइट द इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो मैंने आपको बोला है बार बार, 2 रिएक्शंस है जो आपको रटनी है। बेटा पहला है आपका लेड नाइट्रेट, जब भी बेटा रिएक्ट करता है पोटाशियम आयोडाइड के साथ तो बेटा हमेशा बनता है लेड आयोडाइड, और प्यारे बच्चों का बनता है पोटाशियम नाइट्रेट। एक ये है बेटा, यहाँ पर येलो कलर के पीपीटी बनते हैं, येलो कलर के पीपीटी बनते हैं। और बेटा एक और रिएक्शन अगर हम देखें तो एक और रिएक्शन हो जाएगा बेटा आपका सोडियम सल्फेट, जब भी आपका रिएक्ट करता है
बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो प्यारे बच्चों ये जुड़ने के बाद आपका बनता है बेरियम सल्फेट और साथ में बनता है बच्चा सोडियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ आ गया होगा। बेटा इसके वाइट पीपीटी रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बच्चों देखो इसने क्या बोला है हमसे, इसने हमसे बोला है एमटी, इसने बेटा हमसे बोला है कि आपको जो निकालना है, आपको जो इसने बोला है कि आप एक्चुअली में प्रेसिपिटेट रिएक्शन, नहीं इसने बोला राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा उसने बोला है कि ये तो बेटा मैंने दोनों सेकंड लिख दिए हैं। उसने बोला है एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हो। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में बेटा आप क्या करो, एसिड और बेस ऐड कर दो। ठीक है, मैंने बेटा ये दोनों की दोनों आपकी प्रेसिपिटेट लिख दी हैं ये, बट उसने बोला है कि बेटा एक न्यूट्रलाइजेशन भी लिखो। तो बेटा फर्स्ट वाली मैं नीचे लिख देता हूँ। एक बेस ले लो प्यारे बच्चों, एक बेस के साथ जब आप एक एसिड को ऐड करोगे, ये एक बेस हो गया, मतलब ये एक एसिड हो गया। इस एसिड के साथ जब आप बेस को रिएक्ट करोगे तो प्यारे बच्चों आपका जो बनेगा वो बनेगा सॉल्ट, और प्यारे बच्चों जो आपका बनेगा वो रहेगा आपका वाटर। ठीक है, अब आप जानते हो बेटा ये एक्चुअली में सोडियम सल्फेट बन गया। ये जो सोडियम सल्फेट है ये भी अगेन आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गई, राइट। और ये दोनों के दोनों बेटा प्रेसिपिटेट रिएक्शन के एग्जांपल हैं। आई होप यहाँ तक आ गया होगा प्यारे बच्चों आपको समझ। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है जस्टिफाई करो। जस्टिफाई कर दिया है बेटा, ये हमारे सामने रिएक्शंस हैं, हमने जस्टिफाई कर दिया है। बेटा ये याद रखना बस, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिएक्शंस के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा हम अगर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, हमें भी नहीं पता क्या कह रहा है, पढ़ के ही पता लगेगा। देखिए, ओहो एक मिनट, देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 38 अपने से कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड इज़ एक्सपोज टू सनलाइट, तो कलर चेंज बताना है। बेटा देखो इसने बोला है कलर का चेंज बताओ जब सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज होगा। बेटा आपको अभी भी बताया ये वाइट से ग्रे हो जाता है। ठीक है, ये वाइट से ग्रे हो जाता है आफ्टर डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये ग्रे हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि कॉपर पाउडर को हीट करा गया इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा कॉपर पाउडर जो होता है वो ब्राउन कलर का दिखता है, उससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद बेटा वो काला पड़ जाता है, तो बेटा वो बन जाएगा 2CuO। तो बेटा ये आप देख सकते हो ये ब्राउन कलर का कॉपर था और देखो ये काला हो चुका है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं। बेटा हमसे कह रहा है अ पीस ऑफ जिंक इज़ एडिड टू कॉपर सल्फेट। बेटा कॉपर सल्फेट में हमने जिंक डाला है। बेटा जिंक तो जिंक है, कॉपर सल्फेट बेटा ब्लू कलर का होता है। जब आप इस कॉपर सल्फेट के इसे आप जिंक डालोगे तो बेटा जिंक कलरलेस हो जाएगा। बट प्यारे बच्चों मैं कलरलेस बना नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं ZnSO4 लिख देता हूँ और साथ में आपका कॉपर अलग कर देता हूँ। ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। हाँ बेटा, वो इसके साथ तो रिएक्शन ही नहीं होती Cu के साथ। बेटा एक्चुअली में जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए बेटा जिंक कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। नहीं सर, बट अगर कॉपर होता, कॉपर कभी भी जिंक सल्फेट से बच्चा रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है बच्चा, कोई इशू नहीं है, ये नो रिएक्शन होती है क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जो होता है उसके अंदर इतनी एबिलिटी या उतनी रिएक्टिविटी नहीं है। ठीक है, बट जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 का टर्न। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, आओ देखें। क्वेश्चन नंबर 39 एक आसान सा क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है। बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर कि देखो हमसे कह रहा है कि एक शाइनिंग मेटल है M, ऑन बर्निंग गिव्स डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो बेटा एक शाइनी मेटल है, अगर हम उस M मेटल को, एक शाइनी मेटल M को जो कि शाइनी मेटल है, अगर बेटा हम उस M मेटल को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बेटा वो डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है। वो बेसिकली MO बन जाता होगा, मेटल के ऑक्साइड बन जाती होगी और वो बोल रहा है डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है। बेटा आप जानते हो ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाता है कि ये मैग्नीशियम ही होगा। ठीक है, ये डेजलिंग वाइट फ्लेम जो है ये गारंटेड है कि ये मैग्नीशियम की ही होगी। तो प्यारे बच्चों मैं रिएक्शन ही लिख देता हूँ,
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होने पर आपका प्यारे बच्चों जो बनाता है दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब आप देखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, उसने बताया बेटा मेटल एम पता लगाइए। ये क्या हो रहा है आज? बेटा मेटल एम पता लगाइए। तो बेटा मेटल एम तो ये हो गया आपके पास मैग्नीश, और बेटा उसने बोला एन पता लगाइए जो वाइट पाउडर है। तो बेटा ये वाइट ऐश होती है, याद रखना, ये राख होती है, वाइट ऐश होती है, ठीक है, हमारे पास जो जलने के बाद बचती है वाइट कलर की। तो ये एन हो गया प्यारे बच्चों। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे देखो ये पूछ रहा है कि इसे रिप्रेजेंट करो अबव इक्वेशन को। बेटा रिप्रेजेंट भी कर दिया। बेटा कह रहा है कि बैलेंस करो। बेटा बैलेंस भी कर दिया। कह रहा है डज एम अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बेटा इसने अपना ऑक्सीडेशन किया है, बेटा इसने अपना ऑक्सीडेशन किया है। और इन दिस रिएक्शन तो याद रखना मैग्नीज ने अपना जो है बेटा ऑक्सीडेशन किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा वेट कर रहा है। ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दो सल्फर को, यहाँ छोटा सा करके लिख दो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है हमसे। अरे भाई तुम मर जाओ ना यहाँ से, यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 40। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो क्या होता है। बेटा आज ही हमने पढ़ लिया कि एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है, कैथोड पर हाइड्रोजन निकलता है। और बेटा वॉल्यूम क्या होता है तो वो भी हमने पढ़ लिया बेटा, हाइड्रोजन का 2 होता है वॉल्यूम, हाइड्रोजन का 2 होता है वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 होता है, सही बोला था बेटा। और अगर हमसे बोले कि और ये बेटा कैथोड इज टू एनोड का रेशो लिखा है मैंने, ठीक है, कैथोड इज टू एनोड का रेशो। और वो बोल रहा है कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, सॉल्यूशन को बेटा कंडक्टिव बनाने के लिए, सॉल्यूशन की कंडक्शन को बढ़ाने के लिए, सॉल्यूशन को कंडक्शन उसका इंक्रीज़ करने के लिए हम बेसिकली क्या ऐड करते हैं प्यारे बच्चों, H2SO4 ऐड करते हैं। अगर यहाँ तक डन हो गया क्वेश्चन नंबर 40 के बाद बेटा हमारा टर्न आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 हमसे, ध्यान से देखना और समझना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या कह रहा है। देखो बेटा हमसे कह रहा है कि 1 ग्राम कॉपर पाउडर है, हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लिया चाइना डिश के अंदर और उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड कर ही दिया है। अब बेटा जब हम 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लेते हैं तो बेसिकली 2 मोल हमारे रिएक्ट करेंगे, बस हमें ये याद रखना है। और बेसिकली ये हमारा 2 मोल कॉपर ऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। बेटा इसने बोला व्हाट चेंजेस टेक ऑन हीटिंग, तो बेटा ये ब्राउन कलर से ये आपका ब्लैक कलर हो जाएगा, हमें ये याद रखना है, ये ब्राउन से ब्लैक पड़ जाएगा। बेटा इसने आगे कहा है हमसे कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड सब्सटेंस अ विजिबल चेंज इज सीन। यस बेटा, अगर आप इसी कॉपर ऑक्साइड पर अगेन हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो वापस से बेटा अपने आप को अपना इसका एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इसका ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा जहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का कहीं ना कहीं रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन कहीं ना कहीं अपना ऑक्सीडेशन करके वाटर बन जाएगा। और बेटा आप देखोगे जो ब्राउन कलर जो बेसिकली ब्लैक हो चुका था वो वापस से ब्राउन हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो वापस से ब्राउन हो जाएगा। तो अगर आपको कॉपर का कलर वापस से चाहिए तो आपको ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस के साथ पास ऑन करना होता है। और बेटा इसने बोला गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। बेटा इसकी केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है। बेटा उसने बोला एंड द नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट्स। बेटा देखो इसका नेम है कॉपर ऑक्साइड, इसका नेम है बच्चों कॉपर ऑक्साइड, और बेटा इसका नेम है कॉपर, ठीक है। उसने प्रोडक्ट्स का नेम कहा है, मैंने प्रोडक्ट्स का नेम लिख दिया है, राइट। और इसका नेम है बेटा वाटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर उसने रिएक्टेंट का बोला होता वो भी आई होप आप लिख ही सकते थे। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये कॉपर है और ये कॉपर ऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है बच्चों, आओ देखें। बेटा कह रहा है हमसे एक क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कह रहा है कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कुछ अगर हम देखें क्या लिखा है कि एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड ए जो कि सीमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है, कंपाउंड ए सीमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। और बोल रहा है कि वो व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर वो बहुत सारी हीट रिलीज़ करता है। बेटा आप जानते हो सीमेंट बनाने में हम क्विक लाइम चूने का इस्तेमाल करते हैं,
और ये चूना जब भी पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये बेटा बेसिकली स्लेक्ड लाइम बनाता है और साथ साथ हीट का रिलीज़ करता है। अगर हीट रिलीज़ होती है और आप देख ही रहे हो कि कहीं ना कहीं पानी के साथ रिएक्ट होता है, तो कंपाउंड ए यही है, ठीक है। और ये आपका बेसिकली रिएक्ट होने पर ये क्या बना रहा है, तो ये आपके सामने है, ये स्लेक्ड लाइम बना रहा है, ये स्लेक्ड लाइम बना रहा है, राइट। अगर हम बात करें बेटा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्यारे बच्चों क्विक लाइम, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, इसका नाम क्या है, क्विक लाइम इसका नाम है, ठीक है बच्चों। अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि एक कंपाउंड ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट छोड़ता है और एक कंपाउंड बी बन जाता है। तो बेटा कंपाउंड बी आपके सामने है, स्लेक्ड लाइम, और इसको हम बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये बेटा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपने याद रखना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम थोड़ा सा, 1 मिनट रुकना बच्चों ज़रा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा। इसने हमसे कहा है कि ए और बी को आइडेंटिफाई करो, कर लिया। कह रहा है केमिकल इक्वेशन लिखो, लिख दिया। कह रहा है 2 टाइप के रिएक्शन, लिस्ट द 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन दिस रिएक्शन में बी क्लासीफाइड एज। बेटा ये रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जो है बेटा कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं ए और बी कंबाइन होकर के ए बी बना रहा है, इसीलिए बेटा ये कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर हीट रिलीज़ हो रही है, इसीलिए बेटा ये एक्सोथर्मिक है। तो बेटा हम इसमें लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट, प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद हमसे कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। बेटा क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने अगर हम देखें तो ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 43। हमसे कह रहा है बच्चों यहाँ पर क्या, देखो बेटा कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पता लगानी है, आइडेंटिफाई करनी है टाइप ऑफ रिएक्शन। ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख कर दिखानी है। अ रिएक्शन इन विच बिकम्स वार्म। तो बेटा पहले तो कह रहा है कि एक रिएक्शन मिक्सचर जो वार्म हो जाता है। अब बेटा वार्म हो जाता है तो यही वाला रिएक्शन लिख दो, यही है बीकर वाला रिएक्शन जो वार्म हो जाता है। अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। बेटा उसके लिए आप ये वाला लेड वाला रिएक्शन लिख दो जो अभी अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे। ये वाला रिएक्शन लिख दो, कोई भी उठा के, इन दोनों में से कोई भी एक लिख दो, ठीक है। आओ बेटा लिख दे यहीं पर ही और लिख कर आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा इसमें आप लिख दो क्विक लाइम वाटर, आप देखो यहाँ पे बन जाएगा स्लेक्ड लाइम, और बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे बीकर वार्म हो जाएगा। तो ये हीट रिलीज़ होती है, इस हीट से बीकर वार्म हो जाता है। और बेटा यहाँ पर नीचे वाले रिएक्शन का हम बात करें तो बेटा नीचे वाले रिएक्शन में सिंपल है कि ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट हुआ बेटा पोटाशियम आयोडाइड के साथ, और बेटा पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होने पर एक तो बन जाएगा लेड आयोडाइड और एक बन जाएगा बेटा पोटाशियम नाइट्रेट हो जाएगा अलग, ठीक है। ये आपके सामने है। और बेटा इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस की जो जिक्र किया गया है, ये रहा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये रहा प्यारे बच्चों इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 का टर्न। 43 हमसे क्या कह रहा है, आओ देखते हैं, समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 43, अच्छा 43 हमने कर लिया, 44 की टर्न है बेटा। आओ क्वेश्चन नंबर 44 देखें। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है हमसे, देखो बेटा एक एक लाइन के क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे कह रहा है लेड नाइट्रेट है, इसके सॉल्यूशन को हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और कंटेनिंग पोटाशियम आयोडाइड। बेटा यही रिएक्शन उठाकर यहाँ पर पेल दो, ठीक है। तो यही सेम टू सेम रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पर। आप देखोगे बच्चा क्या होएगा, आपके सामने है बच्चा, ये सारी की सारी एज इट इज़ लिख डालो, कुछ नहीं होगा। ये देखो लेड नाइट्रेट है बेटा, इसको हमने पोटाशियम आयोडाइड के साथ हीट किया। जब आप इसे पोटाशियम आयोडाइड के साथ हीट करते हो तो बेटा पोटाशियम आयोडाइड के साथ हीट करने के बाद होता क्या है, आपका एक तो बन जाता है बेटा लेड आयोडाइड, और बेटा एक आपका जो अलग हो जाता है वो है पोटाशियम नाइट्रेट। तो बेटा आपका ये बन के तैयार हो जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा इसका येलो पीपीटी होता है, ये मत भूलना,
इसका येलो पीपीटी होता है, इसे मत भूलना, ठीक है बेटा। आगे देखोगे उसने बोला नेम लिखो, लिख दिया बेटा। नेम जो है, नेम है इसका, ये है लेड नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट। ये रिएक्ट हो रहा है बेटा पोटाशियम आयोडाइड के साथ। बेटा जो जुड़ने के बाद बन रहा है ये है लेड आयोडाइड। और प्यारे बच्चों जो हमारे पास बन रहा है वो है बेटा पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। अगर बेटा आप देखोगे राइट द टाइप ऑफ बैलेंस इक्वेशन फॉर द इन्वॉल्व रिएक्शन, बेटा इसको हमारे को बैलेंस करके लिखना है। तो बैलेंस में सिंपल है, आपके सामने बैलेंस जी है ऑलरेडी, ठीक है, बैलेंस हमने कर ही दी है। अब बात आती है बेटा कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। बेटा ये एक्चुअली में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और बेटा क्यों है ये डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या ये जस्टिफाई करता है इसने बोला है? तो बिल्कुल करता है बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हो ए का बी के साथ और सी का डी के साथ बॉन्ड था, बट बी का सी के साथ बॉन्ड बन गया और ए का डी के साथ बॉन्ड बन गया। बेटा ए का मतलब यहाँ पर कैटायन, बी का मतलब एनायन है, सी का मतलब कैटायन, डी का मतलब एनायन है। आप जानते हो कैटायन एनायन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये कैटायन एनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये आपका एनायन है, ये कैटायन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कैटायन है, ये एनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये कैटायन था, इसने एनायन के साथ बॉन्ड बनाया, ये कैटायन था, इसने एनायन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपका बेसिकली ए डी और बी सी बन चुके हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 की टर्न। बेटा 2 ग्राम चाइना डिश वाला क्वेश्चन, ये बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये अभी हमने ऊपर करा ही है। सिल्वर, चलो एक बार कर लेते, चलाओ जल्दी से, बस इसे साइड में कर देते हैं बेटा। क्या है देख लो एक बारी, सिल्वर क्लोराइड है, हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया, हमने चाइना डिश में रखा, हमने सनलाइट रखी हुई है, हमने बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में हम जानते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा। यहाँ पर बेटा 2 सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस पैदा होगी। आई होप ये आपको समझ आ जाएगा बेटा। यहाँ पर आप जानते ही हो ये वाइट कलर से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ये किस टाइप की रिएक्शन है मैंने बता दिया, और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये बेसिकली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें एनर्जी दी जा रही है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 की टर्न। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है हमसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 बेटा PDF आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, आप मैसेज कर देना, पहुंच जाएगी। अब आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। बेटा जब हम जिंक को रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जब हम जिंक को रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो बेटा हमारे पास बन जाता है जिंक नाइट्रेट, हमारे पास बनता है बच्चों जिंक नाइट्रेट, और बेटा हमारे पास बनता है सिल्वर, हमारा अलग हो जाता है। बेटा आपके सामने रिएक्शन है। अब हमसे कह रहा है बच्चों कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो बेटा ये किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? बेटा सबसे पहली बात ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमें समझ आ चुका है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नंबर 1 थिंग। बेटा नंबर 2 आप देखोगे क्या कि बेटा पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट। बेटा पोटाशियम आयोडाइड है, बेटा ये रिएक्ट कर रहा है, अगर आप देखो लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है ये। बेटा पोटाशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेटा पोटाशियम नाइट्रेट बनाता है। ये प्यारे बच्चों पोटाशियम नाइट्रेट बनाता है और लेड आयोडाइड बनता है। हम ये रिएक्शन हज़ारों बार लिख चुके हैं, येलो पीपीटी बनते हैं, याद कर लीजिए, इसे 2 करके बैलेंस भी हो जाएगी ये। अगला क्वेश्चन बच्चों मतलब बड़े ही बकवास क्वेश्चन और बार बार देख लो रिपीट है। अगर आप एक बार भी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लोगे तो देखो आपका आगे का सब कुछ बेटर हो जाएगा। आपको बस एक ही बार करना है, वो देखो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होएगा। आप बार बार इस वीडियो को चलाओ तो आपको वैसे भी देख कर याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर भी बेटा मैं आपको चाहूँगा कि आप नोटबुक पेन लेकर बैठो और जिससे कि आप बार बार लिखो, आपको लिखते लिखते याद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, अगर मेरी स्पीड फास्ट है तो आप स्पीड स्लो कर लेना। बेटा पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट हो रहा है बच्चों, यहाँ पर पोटाशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। बेटा अभी हम कर आए हैं,
ये रही प्यारे बच्चों, पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट हो रहा है लेड नाइट्रेट के साथ, येलो पीपीटी बनता है। और बेटा ये रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख डाली, ये रही। अब बच्चा वो बोल रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट। बेटा येलो पीपीटी बना, पहली बात, ये येलो कलर का पीपीटी बना है। कलर उसने मांगा है, बता दो येलो है। बेटा उसने बोला है इसे बैलेंस करो। बेटा ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस कर दिया हमने। और बेटा हमसे कह रहा है 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक बताओ। बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहली बात तो यहाँ पर बेटा इनसॉल्यूबल मासेस बने, यहाँ पर इनसॉल्यूबल मासेस बने, इनसॉल्यूबल मासेस बने या इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बना, आप ये कह लो। और बेटा दूसरा अगर हम कहें तो ये बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहाँ पर डबली डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन हो रहा है। तो बेटा इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक यही होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, मैं लिख ही देता हूँ पूरा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेटा दूसरा आ जाएगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। बच्चों 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 का टर्न। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे क्या कह रहा है, आओ बच्चों देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने। बेटा देखो कितनी बार आया है, 2019 में, 2017 में, 2016 में, मतलब इसका इतनी बार ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है। क्या कह रहा है, आओ देखते हैं बच्चों। कह रहा है 2 ग्राम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, हमने लिया ड्राई फेरस सल्फेट बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। बेटा देखो सभी जानते हैं अगर हम फेरस सल्फेट ले लें वो भी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, तो बेटा जब हम उसे गर्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली हीट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बेटा जब हम इसे थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो आप जानते हो यहाँ से बेसिकली बनेगा आपका Fe2O3, एक बनेगा बेटा Fe2O3, साथ में बेटा सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड नाम की गैस निकलेंगी, जिससे बेटा कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें सफोकेशन होगी। इनकी बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फ़र जैसी स्मेल होती है। तो ये आपने याद रखना है, इनकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है बेटा, इनकी स्मेल होती है बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फ़र जैसी स्मेल, ठीक है। तो याद रखना बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फ़र हमारे को आएगी यहाँ से, और ये सफोकेटिंग गैसेज है, इनसे दम घुटता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो बेटा और कुछ नहीं है। इसने बोला कि लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस, हमने लिख दिया बेटा। पहली ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का होता है बेटा, याद रखना ये ग्रीन कलर का होता है, ये कहीं ना कहीं रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। पहली बात, पहला ऑब्जर्वेशन यही रहेगा। और दूसरा बेटा यहाँ पर सफोकेटिंग गैस बनेगी। बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो फेरस सल्फेट होता है, ये फेरस सल्फेट ना जब हम ग्रीन बोलते हैं तो ये एक्चुअली में 7 वाटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसे हम बोलते हैं बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जुड़े होना। तो याद रखना बेटा तब तो ये ग्रीन कलर का होता है, और जब ये सिर्फ FeSO4 है, इसमें वाटर नहीं है, तब ये वाइट कलर का होता है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर आपने इसे यहाँ पर ग्रीन क्यों लिखा है। बेटा यहाँ पर जब मैंने इसे ग्रीन लिखा है, NCERT ने भी इसी तरह से इसे ग्रीन लिखा हुआ है, बट NCERT का इस तरह से लिखने का मतलब है, जब उसने ग्रीन लिखा है कि यहाँ पर ऑलरेडी वाटर है बट उसने दिखाया नहीं है। तो बेटा मैं सिमिलर वे में मैं भी दिखा नहीं रहा हूँ, बट एक्चुअली में यहाँ पर वो मौजूद है, याद रखना वाटर मौजूद है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपका जो बनेगा ये ग्रीन से रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, यहाँ पर बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फ़र आती है, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मैंने एक एक पॉइंट आपको समझा दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है आपसे, आइए देखें क्वेश्चन नंबर 49। देखो बेटा क्या देखोगे क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कह रहा है यहाँ पर कि यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज़ हीटेड इन अ चाइना डिश। बेटा जब भी हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, वो भी चाइना डिश में, तो बेटा हमें पता है कि वो ब्राउन कलर से काला पड़ जाता है। हम ये वाली रिएक्शन बहुत बार पढ़ चुके हैं। और बेटा ये काला पड़ जाता है, ये बन जाता है 2CuO। तो बेटा अब वो कह रहा है वाई द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्यों ये ब्लैक सब्सटेंस बनता है। बेटा ये ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो जाता है, इस वजह से ये बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो जाता है, इस वजह से काला सब्सटेंस बनता है। ऑक्सीजन से बेसिकली कॉपर रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीडेशन कर लेता है अपना। बेटा सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस, दिस ब्लैक सब्सटेंस इज कॉपर ऑक्साइड। बेटा कॉपर ऑक्साइड। अब बच्चों हमसे पूछ रहा है
कि राइट द केमिकल इक्वेशन। बेटा ये हमने ऑलरेडी लिख दी है। और बेटा हाउ कैन ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न रेडिश ब्राउन। बेटा ये काला रंग वापस से ब्राउन हो सकता है अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दोगे प्यारे बच्चों। अगर आप हाइड्रोजन गैस पास कर दोगे तो ये वापस से कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये वापस से बेटा आपका कहीं ना कहीं ब्राउन हो जाएगा। ब्लैक से ये अगेन प्यारे बच्चों ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 की टर्न। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे क्या कह रहा है, आइए देखें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 50 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखना बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 50 बेटा हमसे कह रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी देनी होती है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। कह रहा है हर एक की एक इक्वेशन लिखो। बेटा देखो ये बात सच है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी देनी होती है। देखो बेटा मैं ना 6 की 6 रिएक्शन जो एनसीईआरटी में लिखे मैं वो 6 की 6 रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, जब हीट की प्रेजेंस में होता है तो इसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। लाइट के प्रेजेंस में होता है तो इसे हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है तो बेटा इसे हम इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन कहते हैं। बेटा मैं सारी रिएक्शंस लिख रहा हूँ तो ध्यान से देखना। ये देखो बेटा सबसे पहले हमारी बुक में लिखा गया है फेरस सल्फेट का, तो बेटा ये है FeSO4 का डीकम्पोजिशन। तो आप देखोगे ये Fe2O3 साथ में SO2 साथ में SO3 बनेगा। ये बेटा एक थर्मल डीकम्पोजिशन है, सबसे पहले नंबर का रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन है। बेटा दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर आप देखोगे लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन है। बेटा लेड नाइट्रेट का जब हम डीकम्पोजिशन करते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा ये भी कहीं ना कहीं थर्मल डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है। यहाँ से हमारे पास 2PbO + 4NO2 + O2 पैदा होता है। बेटा तीसरा डीकम्पोजिशन हमारे कोर्स में जो है बेटा वो था कैल्शियम कार्बोनेट का, वो नीचे था, वो ऊपर था, मतलब पहले कैल्शियम कार्बोनेट का आएगा। मैंने एकदम ऑर्डर में लिखा है एनसीईआरटी का ही, ठीक है, बट विदाउट एनसीईआरटी, इसीलिए मेरे से गलती हो गया कि मैंने ऑर्डर ख़राब कर दिया। देखो बच्चा अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि ये बैलेंस भी कर दिया मैंने। प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है ये कहीं ना कहीं लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, आपको पता ही है, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। और अगर हम बात करें ये लास्ट रिएक्शन का, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका ब्राउन कलर होता है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बेटा याद रखना इस येलो कलर का होता है लेड ऑक्साइड, ये भी आपको याद ही रखना है, येलो कलर, ठीक है। चलो बेटा अगर हम आगे देखें, अब ये तीनों के तीनों जो थे बेटा ये थे हमारे थर्मल डीकम्पोजिशन जो हमें आ गए समझ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेटा अपने इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन पर, जहाँ पर हम वाटर लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं वाटर की, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वाटर ब्रेक हो जाता है बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बेटा यही सेम टू सेम रिएक्शन आप 12वीं कक्षा में भी पढ़ोगे चैप्टर 2 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से। बेटा आपको ये रिएक्शन बहुत काम आएगी अगर आप साइंस लोगे तो, इसलिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लो अभी से ही प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद जो हमारी रिएक्शन है वो है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ये है बेटा सिल्वर क्लोराइड। जब भी डिकम्पोज होता है बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपने याद रखना है प्यारे बच्चों, ये सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag + Cl2 बनाता है। ये बेसिकली बेटा वाइट से ग्रे हो जाता है, ये बेटा आपने याद रखना है वाइट से ग्रे हो जाता है। ये बेटा 2AgBr है, ये बेटा कहीं ना कहीं येलो से आपने याद रखना है कहीं ना कहीं ग्रे हो जाता है। ये आपने याद रखना बच्चों, ये येलो कलर से आपका ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहीं ना कहीं सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है मेरे बच्चों। ये दोनों की दोनों आपकी फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशन है। बेटा इसको हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन भी बोल देते हैं, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी बोल देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 का टर्न। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे क्या कह रहा है, आइए देखें। बेटा क्वेश्चन नंबर 51 हमसे कह रहा है यहाँ पर कि देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51
हमसे जो कह रहा है, ये हमसे कह रहा है बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, इसने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, कह रहा है मैंने 3 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में लिया और अब मैंने उसमें 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। अब बेटा हमसे कह रहा है कि मिक्स द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। इसे हमने ग्लास रॉड की हेल्प से मिक्स किया। बेटा ये कहीं ना कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती नज़र आ रही है, पहली बात। और बेटा कहीं ना कहीं ये रिएक्शन एक्चुअली में ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये रिएक्शन जो है आपकी, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये एक्चुअली में आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपने याद रखना है। बेटा अमोनियम क्लोराइड के साथ जब भी आप ऐड करते हो तो ये बेसिकली अमोनियम क्लोराइड के साथ जब भी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। तो 3 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड हमने रिएक्ट कराया है 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड के साथ। पहली बात, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपका बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपका बेरियम क्लोराइड बनेगा। बेटा इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 मोल कर देते हैं और अब ये बैलेंस भी हो चुकी है। यस, अब ये बैलेंस भी हो चुकी है बच्चों। इसके बाद बच्चों याद रखना, व्हाट डू यू फील ऑन टचिंग द टेस्ट ट्यूब। तो बेटा याद रखना, हम टच करने पर क्या पाते हैं कि ग्लास जो बीकर है वो हमारा कूलर हो गया है, बीकर जो है वो हमारा कूलर हो गया है, ठंडा हो गया है। और बेटा इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बेटा इसके बाद इसने हमसे कहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो हमने लिख दिया। स्टेट द इन्फरेंस अबाउट द रिएक्शन। बेटा इस इन्फरेंस यही है कि ये एक बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यही इसका इन्फरेंस है। हमें यहाँ से जो हमें इन्फरेंस मिल रहा है वो यही है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद अगर 51 के बाद अगर हम 52 पर मूव करें तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 52 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, तो बेटा देखना ज़रा, समझना। क्वेश्चन नंबर 52 देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 हमसे कह रहा है पोटाशियम क्लोराइड को हमने मिक्स करा सिल्वर नाइट्रेट से। ये बेटा पोटाशियम क्लोराइड है, हमने इसे मिक्स करा सिल्वर नाइट्रेट के साथ और बेटा मिक्स करने के बाद इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना। आप जानती हो बेटा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बना है वो AgCl होगा, इसका वाइट PPT होता है, हम पढ़ चुके हैं, ये वाइट कलर होता है इसका। और बेटा आपके साथ यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा, ये गन पाउडर के अंदर होता है, याद रखना। तो पोटाशियम नाइट्रेट साइड प्रोडक्ट बन गया। राइट द इक्वेशन हमने लिख दी है। मेंशन द टाइप ऑफ इक्वेशन, तो बेटा ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकंड क्वेश्चन पर अगर हम आएँ तो सेकंड हमसे कह रहा है बच्चों फेरस सल्फेट को हमने हीट करा। देखो बेटा आप जब भी फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो बेटा फेरस सल्फेट हीट होने पर बच्चों, आपका फेरस सल्फेट हीट होने पर ये बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। हम 1000 बार कर चुके हैं ऊपर कि ये डी हीट होने पर रेडिश ब्राउन PPT बनाता है, साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है, जो सफोकेटिंग गैस होती हैं, जो कहीं ना कहीं बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फ़र देती हैं, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फ़र देती हैं, ये सफोकेटिंग गैसेस होती हैं। और बेटा याद रखना ये ग्रीन कलर से कहीं ना कहीं रेडिश ब्राउन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ये बेटा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी बात आपको याद रखनी है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अगर आपको यहाँ तक डन है तो 52 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 53 की बारी। 53 अब क्या कह रहा है हमसे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर इसने कहा है हमसे कि टाइप ऑफ रिएक्शंस बताना है। बेसिकली बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है बेटा देखने में तो कि हमें बस टाइप ऑफ रिएक्शंस बताना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आओ देखो करें हम इस क्वेश्चन को। देखो बेटा सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो A और B जुड़ने पर AB बना रहा है, तो बेटा ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और बेटा हम तो पढ़ के आ भी गए हैं कि ये क्विकलाइम जब भी पानी में डाला जाता है तो हीट भी निकलती है, तो बेटा आप इसे कॉम्बिनेशन और साथ में आप बेटा इसे कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका वाइट PPT बन रहे हैं बेरियम सल्फेट के, तो बेटा ये आपको याद रखना है, ये
प्रेसिपिटेट रिएक्शन है बच्चों, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है कि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ठीक है। और बेटा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाए बच्चों, तो ये आपका कहीं ना कहीं डीकम्पोजिशन, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये भी आपको याद रखना है कि ये आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप क्या देखोगे, अब ज़रा ध्यान से देखना और समझना भाई। देखो देखो बेटा, अब क्या देखोगे, अरे आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 54 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और भी हैं क्वेश्चंस, अरे भाई अभी और भी हैं, चलो ये 59 तक करेंगे और फिर एंड करेंगे बेटा सेशन को आज के, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 59 हमसे क्या कह रहा है, 54 हमसे क्या कह रहा है, देखो आए बच्चा हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। बेटा एक रिएक्शन जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता हो, जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होता हो, या एक रिएक्शन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हो, ऐसी टाइप की रिएक्शंस बेटा रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। बेटा कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना, सबसे पहली रिएक्शन को हम देख लेते हैं बच्चों। ये देखो सबसे पहली रिएक्शन हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा इस रिएक्शन के अगर अंदर हम देखें तो ये बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपका रिडक्शन हो रहा है इसका। अगर हम देखें बेटा इसका कहीं ना कहीं, तो हम देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेटा क्योंकि ये सब्सटेंस Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है, तो हम बोलेंगे Fe2O3 जो है यहाँ पर बेसिकली रिड्यूस हो रहा है Fe2O3। तो आपने याद रखना है कि Fe2O3 जो है इस समय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हालांकि इसने मांगा नहीं है हमसे, ये एडिशनल बता रहा हूँ बेटा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, जो बेसिकली अपना ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जो अपना रिडक्शन करता है वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो बेटा जो रिड्यूस हुआ है और जो ऑक्सीडाइज हुआ है, देखिए बेटा प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो है आपका एल्युमिनियम, राइट। और जो बेटा आपका रिड्यूस हुआ है वो है आपका Fe2O3। आप इतना लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर, ये देखिए बेटा आपके सामने हमारे को दिया गया है एक, और हमसे मांगा जा रहा है कि कौन रिड्यूस हुआ है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ पर साफ साफ है कि लेड कहीं ना कहीं अपने आप को, लेड ऑक्साइड कहीं ना कहीं अपने आप को रिडक्शन कर रहा है, और कार्बन कहीं ना कहीं अपने आप का ऑक्सीडेशन कर रहा है, राइट। अब आप देखोगे बेटा ये जो है कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और बेटा कहीं ना कहीं कार्बन क्या है, कार्बन कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है तो अब आप क्या देखोगे बेटा, अब आप देखोगे यहाँ पर सिंपल सी बात है कि, सिंपल सी बात क्या है बच्चों, सिंपल सी बात ये है कि आप बोलोगे रिड्यूस जो हुआ है वो है PbO, और ऑक्सीडाइज जो हुआ है वो है कार्बन। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बाद 55 क्या कह रहा है, 55 हमसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, देखते हैं ये कैसे करना है। देखो बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन अंत हुए, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो ध्यान से देखना बच्चों क्या करना था अपने को इस क्वेश्चन में। देखो बेटा कह रहा है कैन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो बेटा यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, और बोल रहा है अगर हो सकती है तो आप एग्जाम्पल भी दीजिए। बेटा देखो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। बेटा पहली बात का जवाब है कि क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स हो सकती है, इसका आंसर है यस, राइट, इसका आंसर है बेटा यस। और मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ प्यारे बच्चों आपको। पहला कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करता है तो आप देखो बेटा कहीं ना कहीं आपका कॉपर बनता है और कहीं ना कहीं आपका वाटर बनता है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आप देख सकते हो कॉपर का कहीं ना कहीं आपका रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा दूसरे की बात करें, दूसरा रिएक्शन का, तो दूसरा रिएक्शन क्या आएगा बच्चों आपके सामने, दूसरा रिएक्शन आएगा आपका कि
इसमें हम ले लेते हैं बेटा, क्या ले लें हम, इसमें ले लेते हैं कोई और एग्जांपल जिंक ऑक्साइड का और कार्बन का। आप देखो यहाँ पर जिंक बन रहा है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन कहीं ना कहीं अपने आप को प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। जिंक अपने आप को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसीलिए बेटा ये क्या हो गया है, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया है। तो बेटा आई होप है आपको समझ आ गया होगा। इसने बोला बेटा, अब देखो ये मैंने लिखा गलत जगह है ना, क्या करूँ, अब चलो रहने ही देते हैं इसको, हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ सॉल्व कर लेंगे। देखो कह रहा है बेटा एक रिएक्शन लिखो कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है कैसा रिएक्शन होता है ये। बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ बेटा, HCl है, एक एसिड है, ये एक बेस से रिएक्ट हुआ NaOH। ये बेटा बेसिकली चैप्टर 2 में दे रखी है, बट पता नहीं है चैप्टर 1 में क्यों पूछा गया क्वेश्चन। आपकी मैम भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप भी याद रखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होता है तो आपका सॉल्ट और वाटर बनता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है, ये आपने याद रखना है। बेटा दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये एक बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, राइट। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अगर आप देखो इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई लिखूं तो आप इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन लिख दो, ये बेस्ट रिएक्शन है बेटा, याद रखना। कॉपर जो होता है वो अपना रस्टिंग ऑफ आयरन लिखना है ना बट हमें तो रस्टिंग ऑफ आयरन में बेटा ऐसा करो, अगर ये आए कभी भी रस्टिंग ऑफ आयरन तो Fe प्लस आप वाटर लिख दोगे, वो भी गैशियस फॉर्म में, यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है आयरन। और आप देखोगे आपके पास जो बनकर तैयार होगा वो होगा बेटा आपके पास Fe2O3 और डॉट XH2O। ये बेटा आपका रस्ट कहलाता है, ये आपका जंग कहलाता है, याद रखना। इसको हम रस्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम रस्ट बोलते हैं, ये आपने याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 की बारी। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 56 हमसे कह रहा है यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 56, देखो बच्चों क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कॉपर के यूटेंसिल्स से धीरे धीरे अपनी शाइन खो देते हैं और बेटा बेसिकली आप जानते हो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। अगर आपने देखा हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी ग्रीन कलर का है, वो पूरा बेटा कॉपर का बना हुआ है। तो याद रखना बेटा कॉपर के जो आर्टिकल है वो ख़राब हो जाते हैं, जंग खा जाते हैं, ग्रीन पड़ जाते हैं। क्यों ग्रीन हो जाते हैं बेटा, इसके पीछे का रीज़न है कॉपर अपना क्या कर लेता है, अपना कोरोजन कर लेता है। और कोरोजन करने के लिए बेटा उसको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर तीनों लगते हैं। और कोरोजन करने के बाद बेटा वो बन जाता है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये आपने याद रखना है। इसका ग्रीन कलर होता है बच्चों, ये कॉपर की रस्ट फॉर्म है, ये कॉपर की रस्ट नहीं, कॉपर की कोरोजन वाली फॉर्म है। तो याद रखना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, इसका ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। तो इसे हम पूरा बोलते हैं बेटा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये तीनों चीज़ें आपको कॉपर को कहाँ से मिलती हैं, ये तीनों चीज़ें उसे एयर से मिल जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है हमसे, आइए देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 कि फूड मटेरियल जो होते हैं, फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, व्हाट हैपन। तो बेटा वो बेसिकली बासी हो जाते हैं। व्हाट हैपन तो बेटा स्टेल हो जाते हैं, वो स्टेल मतलब बासी हो जाते हैं। बासी का मतलब बेटा उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। और बेटा आगे लिखा है, हमसे पूछा गया है कि लिस्ट टू ऑब्जर्वेबल चेंजेस। बेटा कौन से दो चेंजेस होते हैं बेटा, याद रखना जब जब हमारे फूड के एक तो बेटा उनके अंदर से स्मेल आने लगता है और दूसरा उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो टेस्ट जो होता है वो बेसिकली अफेक्ट करता है, टेस्ट अफेक्ट करता है एक तो, ठीक है। और दूसरा जो उनके अंदर से बेसिकली उनकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, ये आपने याद रखना है। चेंज स्मेल में से फ्रेशनेस स्मेल नहीं आती, उनमें से बासी स्मेल आती है।
बेटा कौन से 3 तरीके हैं जिनसे हम उनको बचा सकते हैं? तो बेटा अगर हम 3 तरीक़ों की बात करें तो उनको हम बचा सकते हैं बेटा कैसे? हम उनको वैक्यूम पैकिंग करके, रेफ्रिजरेशन करके, वैक्यूम पैकिंग करके, रेफ्रिजरेशन करके, राइट, रेफ्रिजरेशन करके, या फिर प्यारे बच्चों हम उनको कहीं ना कहीं क्या करके, हम उनको कहीं ना कहीं हम उनको प्लेस करके ऐसी जगह पर जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, तो प्लेसिंग देम अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, तो प्लेसिंग देम अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, तो बेटा हम उनको बचा सकते हैं। बेटा अगर हम लास्ट क्वेश्चन पर मूव करें अपने आज के, तो बेटा लास्ट क्वेश्चन हमसे देखो अभी 2 और बचे हैं भाई। देखो 58 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, 58 और 59 आओ जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो बेटा 58 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमने MnO2 HCl है, ये बेसिकली एक रिएक्शन दिया गया है, राइट। अब बेटा हमसे बोल रहा है कि बताओ ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है। बच्चों ध्यान से देखना, MnO2 कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अगर ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, राइट, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं इस समय ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बेटा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसी को हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, ये आपने याद रखना है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगर आप देखो HCl इस समय अपने आप को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज़ कर रहा है। अब बेटा HCl ऑक्सीडाइज़ कर रहा है, इसीलिए बेटा हम उसको क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं, या उसे हम रिडक्टेंट कह सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बेटा एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? बेटा ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हम खाने के अंदर ऐड करते हैं, जिनसे कि हमारे ऑक्सीडेशंस और हमारे ऑयल्स का, हमारे फैट्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो बेसिकली हमारे फैट्स, हमारे ऑयल्स, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। इनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपने याद रखना है। बेटा बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे, तो बेटा ये हमने ऑलरेडी डन कर लिया, अच्छे से कर लिया हमने। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 59। हमसे कह रहा है 59 कि वाई रेस्पिरेशन रिएक्शन इज़ कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक। बेटा रेस्पिरेशन रिएक्शन में 36 ATP रिलीज़ होती हैं बेटा, इसीलिए रेस्पिरेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप जानते हो हम उसमें बेसिकली ग्लूकोज ऐड करते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड और आपके 6 वाटर और कहीं ना कहीं 36 ATP रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, राइट। और ये जो एनर्जी होती है बेटा, इसी की वजह से आप याद रखना ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बेटा नेक्स्ट है राइट द केमिकल नेम एंड द फार्मूला ऑफ द ब्राउन गैस ड्यूरिंग द लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन। बेटा मैंने अभी कराया था आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से। एंड वाई डू द चिप्स मैन्युफैक्चरर फ्लश द बैग्स विद द गैस नाइट्रोजन। बेटा क्योंकि नाइट्रोजन प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन, राइट, ये आपने याद रखना है। नाइट्रोजन प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स। ऐसा क्यों बच्चों? देखो बेटा अगर हम आप देखोगे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, उसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बेटा ये नाइट्रोजन के कभी भी ट्रिपल बॉन्ड टूटते नहीं हैं। इसी की वजह से बेटा नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस जैसी है, इनर्ट गैस जैसी है, इनर्ट जैसी गैस है। तो बेटा इनर्ट गैसेस तो अलग होती हैं, ग्रुप 18 होता है, बट ये इनर्ट जैसी ही गैस है। ये काफ़ी कम रिएक्ट करती है, लेस रिएक्टिव होती है, ये वेरी लेस रिएक्टिव। तो बेटा इसी वजह से हम खाने पीने की चीज़ों में नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।